हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम अंग्रेजी का अर्थात इंग्लिश ग्रामर का एक अलग ही वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि सेमी भावेल जो आप कहते हैं वह सेमी भावेल आखिर क्यों कहा जाता है। मैं इसके बारे में बतलाने वाला हूँ। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो लेटर है वह दो तरह की होती है। एक वोवेल लेटर होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, या फिर साउंड दो तरह की होती है। एक वोवेल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, और बतलाइए कि डब्ल्यू एंड वाई है, इसको आप सेमी भावेल आखिर क्यों कहते हैं। सेमी कहने का मतलब आखिर दोनों का गुण रहा होगा तभी तो कहते हैं ना। जिसमें भावेल का गुण रहा होगा और कॉन्सोनेंट का गुण भी रहा होगा, तभी तो उसको आप सेमी भावेल बोले हैं ना। तो इसीलिए मैं आज बतलाने वाला हूँ मित्र सेमी भावेल के बारे में कि आखिर सेमी भावेल आखिर कहते क्यों हैं। इस मैं रहस्य को आपको बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो यह जो वीडियो है, अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो यह प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें लिखा होगा इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शायद ऐसा प्लेलिस्ट होगा। उसमें हमने एक डाला था केस का, ये मैं डाल रहा हूँ किसका, सेमी भावेल का। और वैसे जो आपको रेगुलरली जो प्लेलिस्ट बन रही है वह तो है ही आपका इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस बतला रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक अलग टॉपिक है जो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन वे सवाल नहीं कर पाते हैं कि आखिर सेमी भावेल करते क्यों हैं, आखिर उसको कहते क्यों हैं। बस याद रखते हैं कि सेमी भावेल, हाँ ये सेमी भावेल है, डब्ल्यू एंड वाई क्या है, सेमी भावेल है, बस क्या करते हैं याद रखते हैं ना। लेकिन आज मैं बतलाने वाला हूँ कि आखिर इसको सेमी भावेल कहते क्यों हैं, है ना, इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस टॉपिक, है ना। इस टॉपिक के पीछे रीज़न क्या है उसको हम आज एक्सप्रेस करने वाले हैं, है ना, व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए आज का टॉपिक रहेगा जो सेमी भावेल है, सेमी भावेल है, इसको हम सेमी भावेल क्यों कहते हैं, सेमी भावेल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं सेमी भावेल। ठीक है, तो सेम भावेल कहने का मतलब इसमें क्या होगा, भावेल का भी गुण होगा, भावेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों की तरह काम करता है, काम करता है। ठीक है, तो सेमी भावेल आखिर होता कौन है। तो सेमी भावेल जो होता है मित्रों, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू होता है और क्या होता है, वाई होता है। इसी को बोला जाता है मित्र सेमी भावेल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मित्रों सेमी भावेल इसको क्यों कहते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर डब्ल्यू का उच्चारण, यदि डब्ल्यू का उच्चारण वह हो, क्या हो, वह हो, यदि डब्ल्यू का उच्चारण वह हो तो इसको हम क्या कह देंगे, अगर डब्ल्यू का उच्चारण अगर वह हो तो इसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, डब्ल्यू को कॉन्सोनेंट कहेंगे। यदि डब्ल्यू का उच्चारण अगर ओ हो या ऊ हो, क्या हो, डब्ल्यू का उच्चारण ओ या ऊ हो। ठीक है, डब्ल्यू का उच्चारण यदि ओ या ऊ हो तो हम इसको कह देंगे कि यह क्या है, भावेल है। ओ या ऊ अगर उच्चारण आता है तो हम कहेंगे क्या है, डब्ल्यू, यह भावेल है। ठीक है, उसी प्रकार से हम वाई के बारे में बोलते हैं कि यदि वाई का उच्चारण यह हो, क्या हो, यह हो, तो हम इसको कहेंगे कि यह क्या है, कॉन्सोनेंट, और यदि वाई का उच्चारण अगर मान लिया जाए कि अगर वाई का उच्चारण है ई, क्या है, ई, तो हम इसको कह देंगे कि यह है भावेल है। क्या है यह, भावेल। समझे कि नहीं समझे। हम भावेल कब कहेंगे, कॉन्सोनेंट कब कहेंगे, मैंने पूर्ण जानकारी दे दी है। अब आपको चाहिए सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, तो हो जाइए तैयार और अब सीखते हैं हम एग्जाम्पल।
सीखते एग्जाम्पल W के लिए, पार्टिकुलर हम W के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या बतलाया फर्स्ट पॉइंट में, यदि W से किसी वर्ड का उच्चारण वह हो तो वह कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ये आपको कॉपी में लिखने के लिए हमने ये सब चीज़ लिखा है। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। तो वर्क हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्क, इसी ने लिखते हैं वर्क, वर्क 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 वर्क, व क्या उच्चारण आ रहा है, वह। हमने क्या बतलाया कि यदि व का उच्चारण आए, किसका उच्चारण आए, यदि व का उच्चारण आए, यदि आपको W से यदि व का उच्चारण आता हो तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे मित्र कि यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझे कि नहीं समझे? तो W यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें और इसी तरह से हम अगर वर्ड लिखें, क्या लिख दूँ, क्या लिखना पड़ेगा, विन लिख देता हूँ। विन मतलब क्या होता है, जितना। विप मतलब क्या होता है, रोना। चलिए 2 शब्द और मेरे दिमाग में आ गई। तो W के मतलब क्या हुआ यहाँ पे, विन। तो विन जब लिखोगे मित्र तो वह से शुरू हो रहा है ना, वह। विन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आई दे रखा था, हमको तो वह चाहिए ना। तो W से उच्चारण क्या आ रहा है, वह का। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट। W क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विप। तो विप में क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विप लिखेंगे तो विप ऐसे नहीं लिखा गया, तो वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो W के हम क्या कह देंगे कि कॉन्सोनेंट है। हमको लगता है कि इतना एग्जाम्पल से आप सीख गए होंगे। और अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, जो कि है अगर W का उच्चारण, यदि W का उच्चारण W से किसी वर्ड का W से किसी वर्ड का उच्चारण ओ या ऊ हो, क्या हो, ओ या ऊ हो, W से उच्चारण क्या हो, ऊ हो या ऊ हो, ओ या ऊ हो, तो वहाँ W वॉवेल कहा जाएगा, वॉवेल कहा जाएगा। वहाँ पे क्या कहा जाएगा मित्रों, वॉवेल कहा जाएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे उसको, हम वॉवेल कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा ब्लो मतलब क्या हुआ, बहना। तो ब्लो हम कैसे लिखेंगे, ब्लो। तो ब्लो में क्या छुपा हुआ, ओ छुपा हुआ है, ओ। ये तो लो हुआ, एलो के चलते ना, तो एलो के चलते लो हुआ, इसमें ओ छुपा हुआ है ना, वो क्या छुपा हुआ है, ओ। ब्लो में क्या छुपा है, वो। तो ओ उच्चारण आ रहा है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह वॉवेल हो जाएगा। उसी तरह से आप लिख सकते हैं फ्लो में भी क्या होगा, W क्या होगा, वॉवेल होगा। क्या होगा यहाँ पे, वॉवेल होगा। उसी प्रकार आपसे लिख सकते हैं स्लो
स्लो में भी क्या होगा, ओ स्लो, स्लो में भी क्या होगा, वोवेल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं सो, क्या लिख सकते हैं सो, तो यहाँ पे ओ जो आ रहा है ऐसे क्या होगा, यहाँ पे वोवेल होगा। समझे कि नहीं? तो हमको लगता है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा नंबर पॉइंट, नहीं दूसरा नंबर में तो आप वहीं गया फर्स्ट और सेकंड में। अब चलते हैं हम किस पर, वाई पर चलते हैं, पार्टिकुलर किस पर चलते हैं हम, वाई पर चलते हैं। ठीक है, वाई पर चलते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्या है, यदि वाई से किसी वर्ड का उच्चारण वाई से यदि किसी वर्ड का उच्चारण, जानते हो क्या होगा, यह हमने क्या बतलाया था, यहाँ देखिए यह बतलाया था। ठीक है, यदि वाई से किसी वर्ड का उच्चारण यह हो, क्या हो, वाई से किसी वर्ड का उच्चारण क्या हो, यह हो, उच्चारण यह हो, तो वहाँ उस वर्ड में वाई को कॉन्सोनेंट कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम चर्चा करें, जैसे कि अगर मैं बतलाऊं तो क्या हो जाएगा, येलो मतलब क्या होता है, पीला, वाई डबल एलो डबल, येलो मतलब क्या होता है, पीला। तो यहाँ पे येलो क्या लिखा है, येलो, तो यहाँ पे यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वाई से आ रहा है ये, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब बात अगर करते हैं, हम क्या बात करें, अगर मैं बात करूँ किसका, यस, YES, यस मतलब क्या होता है, हाँ होता है। तो यस में बतलाइए आप, यस में बतलाइए कि वाई क्या है, वाई जो है यहाँ पे, क्योंकि यस कैसे लिखा है, यस ऐसे लिखेंगे उच्चारण में, यह आ रहा है और हमने बतलाया कि यह जाता है तो क्या बोलेंगे, वाई को कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अब देखिए हमने बतला दिया ना, और अगर हम उच्चारण करना चाहें तो और बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाई से यू, हाँ यू हो सकता है, वाई यू, यू मतलब तुम होता है, तो यू को आप ऐसे ना लिखते हैं, तो यहाँ पे यह जो आया है मित्रों, वाई के लिए जो आया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। हमको लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए। एक पॉइंट और बच रहा है, ठीक है, जो वोवेल को वाई कैसे दर्शाता है उसके बारे में देखना। यह पेज तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए मुझे इस पेज को पलटना पड़ेगा और उसमें आपको बतलाने की मैं प्रयास करूँगा। आर यू अंडरस्टैंड? अब लिखिए दूसरा पॉइंट, वाई के लिए क्या बचा था, दूसरा पॉइंट बचा था, यदि वाई का उच्चारण किसी भी वर्ड में ई आता है, ई आता है, तो हम वाई को उस शब्द में
वहाँ वॉवेल कहेंगे। वॉवेल क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं क्या? कंट्री। क्या लिखा हमने? कंट्री लिखा। तो यह जो कंट्री में वाई आ रहा है, क्या लिखा हमने? कंट्री। कंट्री कंट्री ए ए ए ए। तो जो वाई जो है, जो ई का उच्चारण दे रहा है, कंट्री, ई अंतिम आ रहा है ना ई, तो वाई क्या है यहाँ पे? वॉवेल। क्योंकि हमने क्या बतलाया कि जैसे ही अगर वाई का उच्चारण ई आता है तो क्या होता है? वह वॉवेल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं और बात करूँ तो मंकी, MONKEY, मंकी, ई, इसमें भी क्या आएगा? ई। तो ई वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉवेल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ की मतलब चाबी, तो वहाँ पे की में भी ई आएगा, ई आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉवेल। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे कि वॉवेल कब कहलाएगा और कॉन्सोनेंट कब कहलाएगा। शॉर्ट में एक और चीज़ मैं बतला दे रहा हूँ मित्रों कि आप इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो जो फर्स्ट वीडियो है आपको उसी में बतलाया गया है साउंड के बारे में। साउंड की जानकारी दिया गया है कि साउंड दो तरह की होती है, एक होता है वॉवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो वॉवेल साउंड 20 तरह की होती है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 तरह की होती है। ठीक है, वॉवेल लेटर 5 तरह की होती है, कॉन्सोनेंट लेटर 21 तरह की होती है। और उसी कॉन्सोनेंट लेटर में दो को होता है W एंड Y। तो W एंड Y को हम आज यह बतला रहे हैं। ठीक है ना, W एंड Y के बारे में क्या कर रहे हैं? बतला रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जानकारी मिले। तो हमने उस साउंड की जब जानकारी दी होगी तो हमने कहा होगा कि जब वॉवेल साउंड हम उसको बोलेंगे मित्र जो आ ई ऊ ए ओ औ ये सब उच्चारण अगर दे देते हैं, मतलब आ ई वाला में का अगर उच्चारण दे देता है उसको हम वॉवेल साउंड बोलेंगे। और जो अगर दे देता है मित्र आ ई के अलावे अगर जो उच्चारण देता है उसको बोल देंगे हम कॉन्सोनेंट बोल देंगे। तो इसमें भी तो यही रहा ना मित्र, जो W और Y जो आपको हम आज समझाए हैं, W समझाएं और क्या समझाएं, जब हमने W और Y के बारे में जो चर्चा की तो आप देख रहे थे ना कि W का उच्चारण अगर वह रहता था तो मतलब वह क्या आई में क्या आता है? तो कहिए कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हम कहेंगे जब उच्चारण किसका आता है? वह का आता है। ठीक है, और Y का उच्चारण यदि जब क्या आता है? Y का उच्चारण यह का आता है, तो यह का आता है, तो क्या यह आई में के है? तो कहिए कि बिल्कुल नहीं जी, आई में के नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे? कॉन्सोनेंट कह देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ W और Y के, ठीक है, अगर इसी तरह से मैं बात करूँ कि W का उच्चारण यदि अगर मान लिया जाए कि O आता है या फिर U आता है, ठीक है, O या U आता है, तो मतलब क्या यह आई में के है? तो यह कि जी सर, या तो आई में के ही है, तो हम यहाँ पे अब क्या कह देंगे कि यह है वॉवेल है। ठीक है, अब यहाँ पे Y को देखिए, अगर इसका उच्चारण अगर ई आ जाता हो, क्या आता हो? ई आ जाता हो, तो हम प्रश्न करेंगे आपसे कि बताइए ई क्या आई में के है? तो है कि बिल्कुल है, तो हम Y को यहाँ पे क्या कह देंगे कि वॉवेल है। हमको लगता है कि यह बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। हमने संक्षिप्त में ये चीज़ ही बतला दिया। अगर इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं पता चलता है तो अब बस इतना सारा चीज़ों में आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान कर सकते हैं कि W को हम वॉवेल कब कहेंगे और कॉन्सोनेंट कब कहेंगे। जब इसका उच्चारण वह रहे, अर्थात मतलब जिसका उच्चारण अगर आई में के ना हो तो वह कॉन्सोनेंट, और जिसका उच्चारण अगर आई में किया गया तो वॉवेल। सिंपल सी तरीका है। ठीक है, तो इसको तो आप देख ही लिए। लेकिन अगर आपको शुरू से अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है बिल्कुल मुफ्त में,
फ्री में पढ़ना है, जब आपको एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं इस यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ। और आपको यह पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के, और उसमें आप रेगुलर पढ़िए। अभी हमने 6 वीडियो ही डाला है, 7वां वीडियो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको हम पढ़ा देंगे। अगर आपको मैथ पढ़नी है 11th क्लास और 12th क्लास का, तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल दिया हूँ। और अभी तत्काल मैं NCERT बुक सॉल्यूशन करवा रहा हूँ 11th क्लास का, ठीक है। तो आप उसको जाकर के पढ़ना चाहते हैं। यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जाइएगा 12th क्लास के फिजिक्स में, उसमें आपको 50 वीडियो अब तक बना चुकी हैं। अभी हमको समय नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से आगे के नहीं बनाए हैं। मैग्नेटिज्म तक लगभग हो रखा होगा, ठीक है, शुरू से लेकर के जो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चैप्टर फिजिक्स का, वहाँ से लेकर मैग्नेटिज्म तक लगभग हो गया होगा। उसके बाद की अभी तक नहीं बनाया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक उतना समय अभी नहीं है। उसका आगे पूर्ण कर दूंगा अगर आप लोगों की कमेंट रही तो, क्योंकि अगर पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, है ना मित्र। ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ अगर पढ़ना है उसमें, अगर आपको छोटे भाई बहन हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसको जा कर के कर लीजिएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में। और फिजिक्स केमिस्ट्री की ही सिर्फ नहीं है, बल्कि सोशल साइंस में और 3 विषय का है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिसको आप सिविक्स के नाम से जानते हैं, और क्या इकोनॉमिक्स। ये 3 चैप्टर का ही अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जा कर के आप स्टार्टिंग से उसे देख सकते हैं और आप अपने नंबर को पक्का कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा गेसिंग क्वेश्चन दे रखा है जो हमने बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए हमने सोशल साइंस के लिए बनाया है, जो कि उसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेगा। और उस चारों सब्जेक्ट का मैंने एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है जिसकी संख्या 223 है। और इसी में से आपको दोनों सीटिंग का सब के सब क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थात जो आपको 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आपका पक्का हो जाएंगे। 40 नंबर इस प्लेलिस्ट से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सही कमेंट रहा तो और इसी तरह से अच्छा वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक बात और सीख लीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि आपको मैथ में शॉर्ट ट्री की ज़रूरत पड़ी, तो हमने शॉर्ट ट्री का ही प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। जनरल मैथ का ही प्लेलिस्ट बना रखा है, जो उसमें आपको जो याद करने में दिक्कत होती है फार्मूला, तो उस फार्मूला के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 11th क्लास का आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो यूनिट और डायमेंशन का हमने प्रैक्टिस सेट दे रखा है, जिसको एयरफोर्स के प्लेलिस्ट के नाम से होगा प्रसिद्ध, उस पर आप जा कर के आप देख सकते हैं और अपना जांच कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ाई किया है 11th क्लास में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको बतलाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।